नमस्कार बच्चों, आज का सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। क्लास 8 का ये सब्जेक्ट है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, और इसमें जितने क्वेश्चंस हैं वो सारी आपकी बुक्स के क्वेश्चंस हैं जो मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा। सबसे मजे की बात यह कि इसमें आपके करीब 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चन अलग अलग होंगे, लेकिन उसमें ट्रिक एक ही लगेगी। तो सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वो कहता मेगा कैन कंप्लीट प्रोजेक्ट इन 4 days while Shalini can do that project in 12 days. If they work on the project together, how long they will take to complete the project? ध्यान से पहला क्वेश्चन देखिएगा। हमने सबसे पहले उसने कहा कि मेगा किसी प्रोजेक्ट को 4 दिन में कंप्लीट करती है, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा शालिनी उसी प्रोजेक्ट को कितने दिन में कंप्लीट करती है? 12 दिन में। ये आपको सबसे पहले लिखना है। अब वो कह रहे हैं कि दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, यानी कि यदि ये दोनों मिल जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। बस सारी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे यही आंसर है। हमने सबसे पहले 4 × 12 कर लेना है, ऊपर लिखना है, और उसके बाद 4 + 12 को जोड़ के नीचे लिख देना है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं, फिर अगली बार आपके समझ में आ जाएगा। कितना हो गया? ये हो गया 48 एंड डिवाइड बाय 16 16, ठीक है। इसको इससे काट दीजिएगा, आंसर आ गया 3 days। समझ में आ गया? क्लियर? आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक का। नेक्स्ट चलते हैं। सारे क्वेश्चन अलग अलग होंगे, ध्यान रखना। वहां पे उसने नाम दिया था, या कह रहा है ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट द फेंसिंग वर्क इन 6 days। ए एंड बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये ए + बी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 6 days में। ध्यान देखिएगा, राइट। इफ ए टेक 15 days फेंस प्लॉट, फाइंड द नंबर ऑफ डेज बी, यानी ए कितने दिन में काम करेगा? ए कर रहा है 15 दिन में। अब ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें से कौन गायब हो रहा है? बी गायब हो रहा है, राइट। तो बी कितने दिन में काम करेगा? तो क्या करेंगे हम? देखो बता दे दोबारा से। मैंने लिखा 15 × 6, नीचे क्या करेंगे? 15 - 6। ये आपका दूसरा है। अब या तो प्लस होते रहेंगे या माइनस होते रहेंगे, आपका आंसर आता रहेगा। देखिए क्या हुआ, ये 90 हो गया, और यह 15 - 6 9 हो गया। इसको इससे काटेंगे, ये हो जाएगा 10 क्या है? डेज। ये आंसर हो गया आपका, किताब से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट चले। ए बी एंड सी कैन टुगेदर कंप्लीट ए हाउस पेंटिंग वर्क इन 4 days। ए + बी + सी कितने दिन में काम कर रहे हैं? पेंटिंग वर्क कर रहे हैं 4 days में। इसको क्या हो भाई, कितने दिन काम कर रहे हैं? 4 days, ठीक हो गया। इफ ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 6 days, यानी ए + बी आ गया, कितने दिन में काम कर रहे हैं? 6 days में। देन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द पेंटिंग वर्क, यानी इसमें क्या है? उसने ए बी सी की इफिशिएंसी दे दी, ए बी की दे दी। अब वो कह रहा है सी कितने दिन में काम करेगा। सबसे पहले तो मैं फिर आपको बता दूं कि वो ज्यादा दिन लगाएगा। तो हमने अगेन वही करना है, 4 × 6 यहां पे लिखना है, और ये लिख देता हूं इस तरह से, 6 × 4, और 6 में से 4 माइनस कर देना है, यानी 2 हो गया। 2 को 2 से काटेंगे तो ये आंसर हो गया 12 days। इतने फास्ट आंसर निकलेंगे आपके। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर एंड कंप्लीट ए वर्क इन 40 days। ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन अलग अलग आ रहे हैं। अब ए + बी किसी काम को 40 days में करते हैं, ठीक है भाई, हो गया। इफ ए अलोन टेक्स 60 days, ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में, ठीक है। बी हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक द कंप्लीट वर्क, यानी अगेन वही आगे क्या करेंगे? देखिए 60 × 40, क्योंकि पहले ज्यादा था अब कम है, तो 60 में से 40 घटा देंगे, यानी 20 लिख देंगे। ये इससे कट जाएगा, 2 हो जाएगा, और आंसर आएगा 120। करेक्ट? क्वेश्चन देखिए, अब आ गया पाइप का क्वेश्चन, ठीक है। पाइप ए कैन फिल ए सिस्टर्न 10 hours एंड पाइप बी कैन एम्प्टी 12 hours, यानी कि एक सिस्टर्न पाइप को भर रही है, सॉरी उसको टैंक को भर रही है, और दूसरा नीचे से पानी को खाली कर रहा है। तो पहला क्या हुआ? ए =
10 आवर्स, राइट। और बी जो है उसको खाली कर रहा है, वो खाली कर रहा है 12 घंटे में, 12 आवर्स, राइट। और क्या दोनों पाइप चालू हो जाए तो टैंक कितने घंटे में भरेगा, मतलब क्या हुआ, ज्यादा टाइम लगेगा, कम तो लग नहीं सकता क्योंकि नीचे से खाली हो रहा है, ऊपर से भरा जा रहा है। क्या करेंगे हम, 10 × 12, और या इसको फिर मैं उल्टा लिखता हूं तो आपको दिक्कत होगी, 12 हालांकि लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 में से 10 घटा दीजिएगा, डिवाइड बाई 2, इसको काट दीजिए, इक्वल टू 60 करेक्ट। अब नया क्वेश्चन आ गया और इसमें देखिए लंबा क्वेश्चन है, आंसर सिंपल निकलेगा। ए बी एंड सी कैन टुगेदर प्लो ए फील्ड इन 8 days, यानी 3 लोग हैं, वो किसी भी खेत को ए प्लस बी प्लस सी 8 days में एक खेत को जोत देते हैं, प्लो कर देते हैं, ठीक हो गया। अब कह रहे हैं ए प्लस बी यदि लगते हैं तो उसी खेत को 10 days में वो प्लो कर देते हैं, राइट। अब अगर सी कितने दिन में करेगा, तो सी डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम होगा तो ऊपर वाले जो गुना कर रहे हैं नीचे उनका माइनस करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। अब मैं इसका आंसर निकाल देता हूं, 8 × 10 × 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा, तो 2 इससे इसको काट दिया, ये आ गया 40 days। पहला आंसर आ गया, इसको आप अपने उसमें लिख लो। अब वो क्या कहता है, इफ ए बी एंड सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट सी हैज लीव आफ्टर 5 days, फाइंड द नंबर ऑफ द डेज ए एंड बी विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि ए बी और सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। काम कितना है, 8, इसको 8 days लिखो, कुछ लिखो, ठीक है। 8 days में काम कर रहा है, 5 दिन बाद कौन कौन छोड़े चला जाता है, सी छोड़ चले जाता है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब पहले हमारा काम 8 था, हाँ जी था, कितना काम पूरा हो गया, 5/8 हो गया, तो कितना बचा, 3/8, ठीक है। इसको ध्यान समझ लीजिएगा, काम पूरा कितना था, ये आपका रेशो का क्वेश्चन है या फ्रैक्शन का है। 8 काम था या 8 दिन थे, 5 दिन में वो चला गया, तो कितना काम किया, 5/8, बचा कितना, 3/8, हमें 3/8 से मतलब है। और किससे पूछ रहा है, वो कह रहा है ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 10 days, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको भूल जाओ, ये किताब ये क्या है, ठीक हो गया। अब कितना हो गया ये हमारा, इसको काट लेते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा 4 और ये 5, ये हो गया 15/4। इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 4 × 12, 3 दिन हो गया, बचा कितना, 3, तो 3/4, यानी 3 days 3/4 में वो कंप्लीट हो जाए। 2 आंसर निकल आया आपके, एक ही आ गया और एक ही आंसर आ गया। तो नेक्स्ट है, कितना सिंपल हो रहा है, एक ही तरह का वो है आपके, ए अलोन कैन मेक ए वुडन कबर्ड इन 30 days। ए जो है कोई कबर्ड है उसको 30 days में बना लेता है, ठीक है भाई। एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days। देखिए ये एक बात को ध्यान रखना, ये सारी एफिशिएंसीज हैं, यानी एक कपबोर्ड वॉल को 30 days में बना रहा है, बी उसी कपबोर्ड वॉल को, यानी उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, बना लेता है, ठीक हो गया। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ड्यू टू सम हेल्थ प्रॉब्लम बी हैड टू लीव द वर्क आफ्टर 10 days, फाइंड द नंबर ऑफ डेज दैट ए विल नाउ टेक टू कंप्लीट द जॉब। यानी सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने दोनों ने इकट्ठा काम शुरू किया, तो क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ये 30 × 20, जब काम दोनों शुरू करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 50 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ध्यान सुनिएगा, ये हमारा यहां चला गया और ये हमारा यहां चला गया, कितना हो गया सर, 12 days। जब ये 12 days आ गया, राइट। अब समझिए पहले ही क्वेश्चन वापस आ गया, ठीक है, 10 दिन में छोड़ चला गया, तो उसका काम कितना हो गया, इन दोनों मिलकर के देखो 10/12 कर लिया, जो हम पहले करा था। काम कितना बचा, 12 में 10 घटा दीजिए, 2/12, इसको भूल जाना नहीं तो ये आपको दिक्कत करेगा। इफिशिएंसी कितनी थी किसकी, फाइंड द नंबर, एक इफिशिएंसी 30 days, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गया आपका, ये हो गया 60 / 12 = 5 days, राइट सर, नेक्स्ट चलते। देखो एक क्वेश्चन और आ गया है, और ये क्वेश्चन
अगर आप क्लासरूम में करेंगे तो आपकी पूरी नसों को हिला देगा। सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से ही होगा। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए फ्लोर टाइलिंग वर्क इन 8 days, 4 days एंड 24 days रेस्पेक्टिवली। ध्यान रखना, 3 का अलग अलग टाइम दिया है इसमें, और यही गेम देखिएगा कि हम कैसे आपको पढ़ाते हैं। ए टाइलिंग वर्क कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। बी 4 दिन में करता है और सी 24 दिन में करता है। राइट। अब वो कह रही है इकट्ठे यदि काम करें तो कितना टाइम लगेगा। पहला वही है, क्या करना है? 8 × 4 × 24। राइट। क्योंकि इकट्ठा काम कर रहे हैं तो नीचे जोड़ करके लिखेंगे तो डेफिनेटली टाइम कम आएगा। लेकिन ध्यान सुनिए, अब क्योंकि 3 है तो तीनों इकट्ठे नहीं जुड़ेंगे, इनके कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और क्योंकि ये मैथ्स है, पहला हमने ध्यान सुनिएगा 8 × 4, ठीक है। क्या लिखा? 8 × 4, ब्रैकेट में क्लोज किया, फिर प्लस कर दिया, ठीक है। अब 8 × 24, ठीक है, ध्यान देखिएगा। राइट, प्लस कर दिया। उसके बाद ये बचा, अब ये बचा, ठीक है, 4 × 24, ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। राइट, क्या है? 8 × 4 × 24, नीचे क्या क्या आ गया? 32 प्लस 192 प्लस 96, ठीक हो गया। अब यदि हम इसको सारे करें, ऊपर क्या आएगा जी? 768 और नीचे आएगा 320। क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपका। और इसका जो आपका आंसर आएगा 2/5 डेज। ये मैंने इसलिए पहले से आपको निकाल रखा है ताकि टाइम न लगे, क्योंकि कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको, इन तीनों को नहीं जोड़ना, इनके कॉमन जोड़ने हैं। तो अब आपके मन में एक चीज उठ रही हुई, ये आता कहाँ से है? ये आपके टीचर जो पढ़ाते हैं डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं, मैं उससे भी आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो सारा है इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, एक ही मेथड है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज वो भी, ये सारा आता कहाँ से है ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टिक तो अल्टीमेटली मैथमेटिक्स की है। इन्होंने कहा ए बी एंड सी 8 दिन, 4 दिन और 24 दिन में काम करते हैं, तो इनकी इफिशिएंसी पहले आप निकालते हैं अपने स्कूल में। लिखते हैं 1/8 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हैं 1/4 और 1/24, ठीक है। ये आपको स्कूल में पढ़ाते हैं कि भाई ये ले लो, अब इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना आएगा? जैसे हमने बता रखा है कि क्योंकि 24 में 8 भी जाता है, 4 भी जाता है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24। ध्यान सुनिएगा, तो 24 हमने नीचे लिख दिया। अब इसको आप करते रहिए। 24 का कितना? 8 या 24, 3 यहाँ लिख देंगे, प्लस कर देंगे। 4 × 6 = 24, 6 यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर 1 आ गया तो 1 लिख देंगे, ठीक हो गया। आगे कितना आ गया? 10/24। ये एक दिन का है, टोटल इफिशिएंसी में रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा, तो 24/10 = 2.4। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। Pipe A and Pipe B can fill a tank in 10 hours and 12 hours respectively. Pipe C can empty the full tank in 20 hours if all the pipes are opened at the same time. In how many hours the same will empty? ये मैं क्वेश्चंस आपको करा चुका हूं, है ना। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा एक कैच है, ध्यान रखना उसको। क्या कह रहा है वो? A and B fill a tank in 10 hours and 12 hours respectively. यानी A की एफिशिएंसी कितनी है? 10 घंटे की है, और बी की 12 घंटे की है, ठीक हो गया। पाइप सी कैन एम्प्टी फुल टैंक 20 आवर्स। सी जो है उसको 20 घंटे में खाली कर देता है। 3 फिगर आगे, ध्यान रखना, 2 नहीं है। इफ ऑल द पाइप्स ओपन टुगेदर, कितना टाइम? ध्यान सुनिएगा बहुत ध्यान से। 10 × 12 × 20, पहला दिन हमारा हो ही जाएगा। अब आगे सुनिए, वहां पे हमने कहा था, क्या कहा था? कि इनके पेयर बनाने हमको, ठीक है। जो आपका पेयर बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अब इसमें ये देखिए खाली कौन सा कर रहा है और भर कौन सा रहा है, ठीक है। ए और बी दोनों भर रहे हैं और सी खाली कर रहा है,
ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम पेड़ बनाएंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा 10 × 20 प्लस, उसके बाद ये भी खाली करा, ध्यान रखना। तो दूसरा पेड़ हमारा ये बनेगा, क्या बनेगा 12 × 20। अब आएगा कैच, अब आएगा माइनस। क्या माइनस है, ये दोनों में फिल कर रहे हैं, ये दोनों में फिल कर रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा। क्या हो गया 10 × 12। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आंसर आएगी बोलिए? दिया जाएगा 2400 बाई 200 प्लस 240 माइनस 120 कितना आ गया जी? इज इक्वल टू 7.5 2400 डिवाइडेड बाई 120, ये हो गया 320। 320 क्या आ गया जी आंसर? 7.5 आवर्स आ जाएगा। 7.5 आवर्स। ये मैं क्यों पूछ रहा हूं कि ये जो गुणा भाग है ये आप कर सकते हैं। माइनस किस लिए, फिर बता देता हूं आपको। ये जो सी है, जिस समय ए और सी होगा वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे वो काम कर रहा है। जिस समय ए और बी होगा वो माइनस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट है और बिल्कुल अलग है। जहां पे ये और आता है तो इसमें क्या करना है आपको, एंड को और से डिवाइड कर देना है। यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो यहां पे लिखता हूं मोटे मोटे शब्दों में, एंड डिवाइड बाई और। सब ये क्या है ये बताता हूं आपको। यहां पे लिखा है 5 मैन एंड 6 वुमेन, तो 5 मैन है तो एंड पहले लिखा और इसके नीचे लिख दिया 8 प्लस वुमेन कितनी है 6, एंड में है तो 6 पहले लिखा और उसके नीचे हमने क्या लिख दिया 3। समझ में आ गया? इसको ब्रैकेट में क्लोज करिए। डे पूछ रहा है तो डे यहां लिखिए, इसको मैं हटा देता हूं और इक्वल टू कितना है 42। बस, ये आपकी क्वेश्चन बन गई। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16 डेज। राइट, अब ये सारे आपके होमवर्क हैं, ये करने हैं आपको हर हालत में, आपकी क्लास के हैं और आपकी बुक से लिए गए हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि ये बेइंतहा बढ़िया टॉपिक है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू वेरी मच।